नमस्कार दोस्तों, मैं सोई सिंह भाटी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। मुख्य रूप से 3 प्रकार से वर्गमूल ज्ञात किया जाता है: घटाने की विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि। हम सबसे पहले घटाने की विधि से वर्गमूल ज्ञात करेंगे, तो शुरू करते हैं। जैसे कोई 36 है, घटाने की विधि में जिस संख्या का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है उसमें से विषम संख्या घटानी होती है। जैसे यहाँ कोई 36 संख्या ले ली तो पहली विषम संख्या होती है 1। हमने 1 घटाया, पीछे आए 35। अब हम इस 35 जो शेष रहे उस शेष 35 में से अगली विषम संख्या 3 घटाएंगे। पीछे 3 घटाए 35 में से, पीछे रह गए 32। अब 32 शेष रहे। अब 32 में से अगली विषम संख्या होती 3 के बाद 5। 5 घटाए, पीछे शेष रहे 27। अब शेष 27 में से अगली विषम संख्या 7 घटाएंगे, शेष रह गए 20। अब शेष 20 में से अगली विषम संख्या 9 घटाएंगे, पीछे शेष रहे 11। अब इस 11 में से अगली विषम संख्या 11 घटाए, शेष रहा 0। अब हम जितनी विषम संख्या घटाई है वो सब गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 विषम संख्या घटाई है। अतः 36 का वर्गमूल बराबर 6 होगा। तो हमने 11 में से 11 घटाए, शेष 0 रह गया था। अब हम गिनेंगे कि कितनी विषम संख्या हमने घटाई। 1 2 3 4 5 6 विषम संख्या घटाने पर 0 आता है। अतः 36 का वर्गमूल 6 है। तो यह हुआ घटाने की विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। अब हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कैसे कर। अब हमने संख्या 144 ली। अब 144 को अभाज्य संख्या के टुकड़ों में विभाजित करेंगे। सबसे पहले 2 से विभाजित करेंगे 72 बार। फिर 72 को 2 से विभाजित किया 36 बार। फिर 36 को 2 से विभाजित किया 18 बार। फिर 18 को 2 से विभाजित करते हैं 9 बार। अब 9 2 से विभाजित नहीं होगा तो 3 से विभाजित करते हैं, 3 बार हुआ। और 3 को 3 से विभाजित करते हैं 1 बार, शेष 1 आ गया। अब इस संख्या के जो अभाज्य गुणनखंड है वो इस प्रकार है। 2 है, 1 2 3 4, 4 बार 2 2 2 2, फिर 3 3 2 2 2 2, 4 बार 2 है और 2 बार 3 है, ये हमने लिख दिया। अब हम अभाज्य गुणनखंडों के 2 के जोड़े बनाएंगे सेम संख्या के। ये 2, ये भी 2 है, ये एक जोड़ा हो गया, इस 2 का जोड़ा हो गया, इसमें 3 का जोड़ा हुआ। अब सबसे पहले देखेंगे इस जोड़े में क्या है, 2 गुणा इस जोड़े में क्या है, 2 गुणा इस जोड़े में क्या है, 3। तो यहाँ आए 3 2 2। अब 3 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब 6 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। यहाँ आया 12। अतः 144 का वर्गमूल 12 है। यह हुआ अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल। अब हम करेंगे कि भाग विधि से वर्गमूल कैसे करते हैं। भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम एक संख्या लेते हैं 2704। अब 2704 का हम भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करेंगे। यहाँ 2704। तो हम दो संख्याओं के सबसे पहले जोड़े बनाएंगे। अब हम
पहला जोड़ा है 27, उसको लेंगे, उसमें भाग देंगे। पहला जोड़ा 27 है, उसमें भाग देंगे। तो दोस्तों इसमें भाग देते समय जैसे साधारण भाग करते हैं उसमें 2 का पहाड़ा आप 5 बार 7 बार कितनी भी बार बोल सकते हैं, लेकिन इसमें 2 का पहाड़ा 2 बार ही बोल सकते हैं, 3 का पहाड़ा बोलेंगे 3 बार ही बोल सकते हैं, 4 का पहाड़ा 4 बार ही बोल सकते हैं। तो मतलब 4 का पहाड़ा न तो 5 बार बोल सकते हैं न 3 बार बोल सकते हैं, 5 का पहाड़ा 5 बार ही बोलेंगे, न तो 3 बार बोल सकते हैं न 6 बार बोल सकते हैं, 6 का पहाड़ा बोलेंगे तो 6 बार ही बोलेंगे, न तो 7 बार बोल सकते हैं न 5 बार। तो हम शुरू करते हैं 27, किसका पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे तब ये 27 आता है। 27 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 27 या 27 से कम। तो हम 2 का पहाड़ा जैसे रफ में ले लेते हैं, 2 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे तो 4 आएगा, तो भी 27 से कम है। 3 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे तो 9 आता है, 3 3 9। 4 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे 16 आता है, तो भी 27 से कम है। 5 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे तो 25 आता है। 6 का अभी भी 27 से कम है। 6 का पहाड़ा 6 बार बोलेंगे 36 आता है, तो 36 आता है जो 27 से ज्यादा है, इसलिए हम 5 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे लेंगे। तो 5 का पहाड़ा 5 बार बोला, पहाड़ा बोला हमने 5 बार, तो 5 का पहाड़ा 5 बार बोलने पर आते हैं 25। अब 27 में से 25 घटाने पर 2 शेष रहते हैं। अब इन दोनों संख्याओं को हम जो 5 लिखे थे 2 बार उसको जोड़ेंगे आपस में, 5 और 5 10। यहां बीच में थोड़ा पीछे गैप रखना है, अगली संख्या उतारेंगे। अब हम 27 में से 25 घटाए, पीछे 2 रह गए। भाग में हम करते हैं दोस्तों उसमें एक संख्या उतार सकते हैं, लेकिन इसमें 2 संख्या जोड़ा पूरा साथ में उतरेगा। तो यहाँ 0 अकेला नहीं उतरेगा, 0 और 4 साथ में उतरेगा, तो हमने यहाँ 0 4 उतारा। अब यहाँ हो जाता है 204। अब आगे करने के लिए हम देखेंगे यहाँ 10 है, तो दोस्तों आगे ये हम रफ में कर ले, जैसे यहाँ 10 है, 10 के पास में 1 रखेंगे। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जिस संख्या का पहाड़ा बोलेंगे उतनी ही बार, 1 का पहाड़ा बोलेंगे तो 1 बार। तो यहाँ ये 1 एकम 1, 1 को 0 से गुणा किया 0, 1 एकम 1, 1 लिया तो 101 आता है, लेकिन यहाँ 204 है, तब हम लेंगे 2, 2 का पहाड़ा 2 बार ही बोलेंगे, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 को 0 से गुणा किया 0, 2 एकम 2, तो 204 आता है, ये भी 204। अतः हमने 2 का पहाड़ा बोला, 2 का पहाड़ा 2 बार, तो आगे 204। 204 में से 204 गए, पीछे रह गया 0, 2 2 4 0। अतः इस विधि से ज्ञात करने पर जो भागफल आता है वो 52 आता है, इसलिए 2704 का वर्गमूल 52 होगा। और एक दोस्तों एक उत्तर की जांच करने के लिए देखना, जहां वो इस भाग का भागफल आता है और यहाँ पर जो आता है वो भागफल का डबल होता है। यहाँ भागफल 52 आया और यहाँ संख्या ही 104, इसका मतलब ये सही है। अगर यहाँ पर डबल नहीं आता है तो इसका मतलब आपका उत्तर कहीं ना कहीं गलत है। तो आज हमने वर्गमूल की 3 विधियां सीखी है, घटाने की विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ आया होगा। अच्छी तरह से समझने के लिए इस वीडियो को कम से कम 2-3 बार जरूर देखें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।